बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोजाना की बुनियाद पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हजरात से मैं रोजाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। प्लीज मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जवाजात ने तमाम गैर मुल्की अफराद से कहा है कि वो लोग जिनका अभी तक अबशर अकाउंट नहीं बना है वो अपने दोस्तों के ज़रिए उनका अबशर अकाउंट इस्तेमाल करके 20 से 25 ऐसी सहूलियात हैं जिससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। वो उनका अबशर अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वो बहुत ज़्यादा अहम मालूमात जो कि उनको अपने अकामे से मुतालिक चाहिए, जैसे फाइनल एग्ज़िट का पेपर कैसे हासिल किया जाएगा, आपके कफ़ील ने कितनी रकम जमा कराई है, वो तमाम की तमाम सहूलियात के लिए उनको लाजमी अबशर अकाउंट बनाना होगा। मगर वो अफराद जिनका अभी तक अबशर अकाउंट वो नहीं बन पाया है, किसी भी वजह से नहीं बन पाया है, वो अपने किसी दूसरे दोस्त का अबशर अकाउंट इस्तेमाल करते हुए या उससे रिक्वेस्ट करते हुए कुछ बुनियादी मालूमात के अकामा एक्सपायर कब हो रहा है या इसके बारे में मज़ीद जो भी कोई इंक्वायरी बेसिक इंक्वायरी है वो अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के ज़रिए उनका अबशर अकाउंट इस्तेमाल करके वो हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, वज़ारत अमल गैर मुल्की अफराद को एक अहम सहूलत देने जा रही है जिसमें वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनको इनकी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट इनका साइन नहीं करती हैं और वो उनके कहने के बावजूद भी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के पेपर फराहम नहीं कर सकती हैं, ऐसी तमाम जो कंपनी है इनके खिलाफ अब भरपूर कार्रवाई होगी और इन्हें लाजमी तौर पर कहा है कि वो अगले 15 से 20 दिनों में इस्लामी साल शुरू होने से पहले अपने मुलाजमिन के कॉन्ट्रैक्ट पेपर लाजमी तौर पर वज़ारत अमल की साइट पर अपलोड करें, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर अपने मुलाजमिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है, बगैर कॉन्ट्रैक्ट के उनके साथ उनसे काम लेती है और उनकी जो ड्यूटी टाइमिंग है उससे ज़्यादा भी उनसे काम लेती है, तो ऐसी तमाम कंपनियों के खिलाफ अब भरपूर कार्रवाई होने जा रही है। दोस्तों, ज़िंदगी है तो उसके साथ मौत भी लाजमी है। कोई शख्स अगर जन्नत और दोज़ख में जाएगा तो वो मौत के मराहिल से होने के बाद ही जा सकता है। इस तमाम सूरत-ए-हाल को देखते हुए मक्कातुल मुकर्रमा में 58 के करीब हज्जाज कराम को इस साल हज के दौरान जो इंतकाल कर गए थे उनकी इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा की गई है। एक रूह परवर मंजर था जिसमें लगातार बहुत सारी मैयतें मक्कातुल मुकर्रमा हरम मक्की में आईं, जिस पर बहुत सारे अफराद आप दीदा भी हो गए। उनकी आंखों में एक चमक थी कि ये कितने खुशनसीब लोग हैं जो कि इतनी मुकद्दस जगह पर और इतना इस्लाम का अहम रुकन आज़म अदा करने के बाद वो इस दुनिया से चले गए और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। ये दुनिया फ़ानी है, इसने किसी भी वक्त ख़त्म हो जाना है और ये ज़िंदगी एक गुब्बारे की मानिंद है जो किसी भी वक्त फट सकता है। लिहाजा दूसरे लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहें, किसी का हक ना खाएं। कर्ज लिया है तो अपनी ज़िंदगी में उस कर्ज को देखने की कोशिश करें, क्योंकि कर्ज एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मरे हुए शख्स को उस वक्त तक जन्नत में वो दाखिल नहीं हो सकता जब तक वो अपने मकरूज़ का कर्ज अदा नहीं कर सकता है। इसको बहुत सारे मुसलमान बहुत आहिस्ता और लाइट लेते हैं और दूसरों की हक तलफी और ख़ास तौर पर किसी से कर्ज लेकर उसको भूल जाते हैं या उसे वापस नहीं करते, जो कि बहुत बड़ी और बुरी। सऊदी अरब की प्रेस एजेंसी ने एक इतला दी है कि तवानाई के वज़ीर खालिद अल फलाह ने एलामिया जारी किया है कि हफ्ते की सुबह 6:20 पर अल शेबा नेचुरल गैस यानी कुदरती गैस के प्लांट पर यमनी हौसी बागियों की जानिब से कुछ हमला किया गया, जिससे वहां पर आग लग गई, जिस पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया है। इस सिलसिले में मज़ीद जो इतलात आई हैं कि किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। याद रहे, यमनी हौसी बागी जो कि ईरानी हमायत याफ्ता हैं, अक्सर सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स दीगर अवामी मकामात को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, मगर इनके ये शैतानी मंसूबे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम ही कामयाब हो पाते हैं।
سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے اس بارے میں مکمل طور پر امن و امان قائم رکھنے کے لیے ان کا بھرپور جواب دے رہے ہیں۔ سعودی عرب کے محکمہ جیل خانہ جات نے کہا ہے کہ اس سال 50 کے قریب مختلف مقدمات میں ملوث قیدیوں کو سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار ان کے 52 کے قریب اہل خانہ کے ساتھ حج کرایا گیا ہے، جس کا مقصد جیل انتظامیہ کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ جیل میں آنے والے افراد جو مجرم ہوتے ہیں ان کی اصلاح کی جاتی ہے، تاکہ یہ افراد جب آزاد ہو کر معاشرے میں جائیں تو بہترین شہری کا روپ دھار کر معاشرے کے لیے مثبت کردار ادا کرے، نہ کہ مزید بگاڑ کا سبب بنے۔ ان تمام شہریوں کے لیے رہائش اور ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کے جتنے انتظامات تھے وہ سعودی حکومت نے کیے ہیں، اور ان افراد کے لیے چند پولیس اہلکار بھی ان کے ساتھ کیے گئے تھے تاکہ ان کی مکمل سرگرمیوں کی وہ نگرانی کرتے رہیں۔ کوئی بھی حکومت اپنی عوام کی، اپنے معاشرے کی، اپنے ملک کی جب دیکھ بھال کا انتظام کرتی ہے تو کچھ اس کے اسی طرح کے اقدامات ہوتے ہیں جو کہ سعودی حکومت اپنی عوام کے لیے کر رہی ہے، جس پر ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم رہے گا۔ ابھی حج کا سیزن ختم ہوتے ہی مکہ المکرمہ کے علاقوں میں بھی اب گرمی دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے۔ ابھی اطلاعات کے مطابق ہفتے کے روز 47 سے 50 ڈگری ٹیمپریچر یہاں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں سعودی عرب میں ریاض، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، ان تمام ایریاز میں دمام میں گرمی کافی زیادہ رہے گی، لہذا تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ سعود کے علاقے میں موسم بہت بہترین ہے، 18 سے 20 ڈگری ٹیمپریچر ہے، لہٰذا بہت سارے افراد سعود کے علاقے میں سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ تھی تازہ ترین خبریں۔ مزید اہم ترین خبریں جیسی آئیں گی فوری طور پر آپ سے شیئر کر دی جائیں گی۔ ریال ریٹ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے شیئر کر دوں گا تاکہ میرے تمام بھائی اپنے ملکوں میں اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے ریال سینڈ کر سکیں، تاکہ ان کی فیملی جو ان کے جو سیلریز ہے اس کا کافی انتظار کرتے ہیں وہ ان کو بہتر قیمت پر مل سکے۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کرے گا۔ السلام علیکم۔